एंडोर, जिसका दूसरा सीजन एंडोर ए स्टार वार्स स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शो 2016 में आई फिल्म रोग वन का प्रीक्वल है। एंडोर की कहानी स्टार वार्स गैलेक्सी में घटती है। रोग वन फिल्म से पहले की घटनाओं पर आधारित मुख्य किरदार कैसियन एंडोर है, जो एक चोर और बाद में गैलेक्टिक साम्राज्य के खिलाफ एक विद्रोही गठबंधन बनाता है। और ये कहानी एंडोर के सीजन 1 का पहला एपिसोड है। कहानी की शुरुआत एक दूर ग्रह मोरलाना वन से होती है, जहां हमें एक कासा नाम का आदमी दिखाया जाता है। कासा गैलेक्सी में स्थित एक फेरिक्स नाम के ग्रह पर रहता है और अभी वो अपनी बहन को ढूंढते हुए अपने ग्रह से दूर मोरलाना पर एक इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जहां वो एक बार क्लब पर अपनी बहन को ढूंढने लगता है। वहीं वो एक वेट्रेस से पूछता है कि क्या यहाँ कोई किनारे की लड़की काम करती है। तभी उसी से उसे पता चलता है कि उसकी बहन बहुत पहले यहाँ से काम छोड़कर चली गई है। उसी क्लब में कासा का 2 सिक्योरिटी गार्ड से पंगा हो जाता है और उसके बाद वो गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं और उसका रास्ता रोके उसे डराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तीनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें से एक गार्ड गलती से कासा के हाथों गिरकर मर जाता है और दूसरे गार्ड को कासा जानबूझकर मार देता है ताकि वो उसके खिलाफ गवाही न दे सके। और उसके बाद कासा वहाँ से भागकर अपने ग्रह फेरिक्स वापस आ जाता है, लेकिन अब कासा 2 हत्याओं का अपराधी बन चुका है। अगली सुबह एक रोबोट एक पुराने स्पेसशिप में पहुँचता है, जहाँ कासा सो रहा था। कासा नींद में अपनी छोटी बहन को देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि कासा बचपन में अपनी बहन के साथ एक आदिवासी ग्रह किनारी पर रहते थे। इतने में वो रोबोट कासा को आवाज देकर उठा देता है और उसे कहता है कि कल रात तुम कहाँ थे? कल तुम्हारा दोस्त ब्रासो तुमसे मिलने आया था। ये सब जानने के बाद कासा जल्दबाजी में ब्रासो से मिलने आता है, जहाँ वो अपनी नौकरी कर रहा था। वो ब्रासो से एक मदद चाहता है। वो चाहता है कि ब्रासो उसके लिए एक झूठ बोले। अगर कोई उसे कासा के बारे में कुछ भी पूछता है तो उसे बताना होगा कि कासा कल रात उसके साथ था, ताकि किसी को पता न चले कि कासा कल रात मोरलाना बन गया था और उसका दोस्त उसकी सहायता करने के लिए मान जाता है। पर इस झूठ से कासा उस हत्याओं से नहीं बच सकता था। ये कासा भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए दूसरे ग्रह में छुपने का सोचता है, पर इसके लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। उसके पास एक तकनीकी डिवाइस था जिसे वो बेचकर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इसलिए वो अपनी एक दोस्त कैलिना से मिलता है, जो एक लोकल ब्रोकर है और साथ में अपने बॉयफ्रेंड के गराज में काम करती है। पहले तो वो उसे सामान लेने से मना करती है, लेकिन कासा उसे काफी मिन्नतें करता है, जिस वजह से कैलिना उसे कहती है कि मेरा एक खरीदार है, अगर वो तुम्हारा सामान लेने के लिए तैयार हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। कासा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर दूसरी ओर मोरलाना की सुरक्षा एजेंसी इस मर्डर केस पर चर्चा कर रहे थे, जो कासा के हाथों हुआ था, जिसमें चीफ कमांडर इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो इस केस पर काम कर रहे इंस्पेक्टर सिरिल कार्न को कहते हैं कि तुम इस मर्डर केस को एक दुर्घटना में बदलो, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है जहां हर क्षेत्र के कमांडर मौजूद होंगे। वहां मुझे अपने क्षेत्र की क्राइम रेट की रिपोर्ट देनी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के क्राइम रेट ज्यादा हो। ये बोलकर कमांडर वहां से चला जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर सिरिल कार्न एक बहुत ही नियम कानून का पक्का अफसर है और वो अपने चीफ के खिलाफ जाकर हत्या के पीछे कौन है ये जानने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है। तब उसे पता चलता है कि कल रात एक फेरिक्स का आदमी यहाँ एक किनारे की लड़की ढूंढते हुए आया था, इसलिए वो फेरिक्स पर जाने की तैयारी करता है। वही हमें फेरिक्स में कासा को दिखाया जाता है, जो एक स्पेसशिप की मरम्मत कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी अपने पालतू कुत्तों के साथ आता है और वो कासा को चिल्लाने लगता है कि कल तुम इस शिप को कहाँ लेकर गए थे। इससे पता चलता है कि शिप कासा की नहीं थी। वो आदमी कासा को चेतावनी देता है कि आगे से वो शिप के आसपास भी ना भटके। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कासा के बचपन को दिखाया जाता है,
जहाँ कासा अपनी बहन के साथ अपने लोगों के पास किनारे में रहते थे। एक दिन उनके ग्रह में एक स्पेसशिप आकर गिरता है। उसके बाद कासा अपनी बहन को छोड़कर उसी दुर्घटनाग्रस्त शिप को देखने निकलता है और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलती है। और आगे कासा और उसकी बहन के साथ क्या हुआ हम इसके दूसरे एपिसोड में जानेंगे, तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।